हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लासेस। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द्रोण एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा सेट है, सेट एफ है जिसके 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में इसके जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 126 है। क्या लिखा है? लव इज रिलेटेड टू हेट, मतलब लव का रिलेशन आपका जो हेट से है वही रिलेशन बताना है कि फ्रेंड का किसके साथ में। तो फ्रेंड का रिलेशन होता है एनिमी से। ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके में बहुत सारे आते हैं। तो बेसिकली हमें रिलेशन बताना है। क्या बताना है? कंट्री, नेपाल एंड इंडिया। ओके, तो देखिए जो कंट्री है उसमें क्या आ जाएगा, जो कंट्रीज हैं, एक आपका इंडिया एक कंट्री है एंड नेपाल भी कंट्री है। दोनों ही क्या है? कंट्री हैं, लेकिन आपस में दोनों रिलेटिव नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द अल्टरनेट दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। आपको कुछ अल्टरनेट्स दिए हुए हैं, एक सीरीज है, आपको बताना है इसमें कौन सा आपके ब्लैंक प्लेस पर आएगा। ओके, क्वेश्चन है 5, 11, 19, 29, ब्लैंक 55। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना किया हमने, +6 +8 अगेन +10, अगेन यहाँ पे कितना होना चाहिए? +12 होना चाहिए आपका। तो 29 में यदि मैं +12 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 41। ओके, सो जो ऑप्शन सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिश इज टू गिल, मतलब आपका जो फिश है वो आप जो ब्रीदिंग करती है वो कैसे करती है? गिल से करती है। तो मेंस जो करता है वो करता है लंग्स से, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, सी वॉक 20 मीटर एंड टर्निंग लेफ्ट, सी मूव्स 50 मीटर एंड देन टर्निंग राइट। ओके, तो बेसिकली ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा। ए ईस्ट होता है, ए वेस्ट होता है, ए नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ओके, क्वेश्चन में है शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, उसका जो फेस है ईस्ट की साइड है। सी वॉक 20 मीटर, वो क्या करती है 20 किलोमीटर आपके ईस्ट में जाती है। ओके, एंड टर्निंग लेफ्ट, इसके बाद क्या करती है लेफ्ट में जाती है, 50 मीटर लेफ्ट, एंड देन टर्निंग राइट, टर्निंग राइट लेने के बाद 25 मीटर जाती है। ओके, 25 मीटर, फाइनली ही टर्निंग राइट एंड मूव्ड 15 मीटर मोर, मतलब इसके बाद फाइनली वो अगेन क्या करती है, फिर से राइट में जाती है एंड कितने जाती है 50 मीटर मोर। अब बताना हाउ फार इज सी फ्रॉम द हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का ना, तो ये 20 मीटर ये हो गया है एंड 25 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 45 मीटर हो गया ना, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर?
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ओ पी क्यू आर एस एंड टी आर स्टैंडिंग ऑन अ बेंच। 5 लोग हैं जो कि एक बेंच पर आपके बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग ऑन अ बेंच अकॉर्डिंग टू द हाइट, मतलब हाइट क्या करोगे। क्वेश्चन में कहा है P इज टॉलर देन O, मतलब P कौन है, टॉलर है O से, बट शॉर्टर देन S, बस S से कैसा है, छोटा है। ओके, क्या लिखा था, एक मिनट, P इज टॉलर, P बड़ा है किससे, O से, बट छोटा है किससे, आपका S से, इस तरीके से बनेगा। ओके, एंड ओनली S इज टॉलर देन T, हमसे कहा ओनली जो S है वो T से बड़ा है और कोई नहीं है उससे बड़ा, ठीक है। एंड T इज शॉर्टर देन P, एंड जो आपका R है बहुत शॉर्टर है किससे, P से, बट टॉलर Q, R जो है टॉलर है किससे, Q से। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हु इज शॉर्टर, तो बेसिकली इसमें जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो इंस्ट्रक्शन इसलिए इस तरीके से दिए हैं कि हमें इसमें कंफर्म नहीं हो सकता है कि आपका कौन शॉर्टर होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या, जब भी कुछ कंफर्म ना हो तो हम कह सकते हैं कैन नॉट बी सेड, कि हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फ्लो इज रिलेटेड टू रिवर, फ्लो का रिलेशन आपका रिवर से है। आपको बताना स्टैग्नेंट का रिलेशन किससे, तो बेसिकली इसका रिलेशन आपका होता है पूल से, तो ऑप्शन जो ए होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इधर क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने आपकी जो भी प्रीवियस क्लास थी उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उनको हम साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करते हैं। ओके, जैसे प्लस मीन्स है आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स है आपका सब्ट्रैक्ट, एंड डिवाइड मीन्स है आपका प्लस, एंड सब्ट्रैक्ट मीन्स है आपका मल्टीप्लाई। अब हम बताना है कि कौन इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, देखिए ये 16 हो गया, डिवाइड मीन्स क्या है, प्लस, एंड मल्टीप्लाई मीन्स है माइनस, एंड माइनस मीन्स है आपका मल्टीप्लाई, एंड प्लस मीन्स है आपका डिवाइड। ओके, तो ये होगा 16 प्लस 18 -6 हो गया, एंड इसको मैंने किया 2/12। ओके, सो अगेन इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 से डिवाइड करूँगा, ये आपका हो जाएगा 6 टाइम्स, एंड 6 को इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, एंड 16 एंड 8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, एंड 24 में से 1 में माइनस करूँगा तो हो जाएगा आपका 23, मतलब ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज द क्लियर। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला था कि आपको क्वेश्चन में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हों उनको साइड में नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है वो आप सही से क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर नोट डाउन था ना, तो हम इजी तरीके से उसको पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, आपको ट्राइंगल्स हैं उसको काउंट करने हैं। ओके, तो देखिए बेसिकली आपको पता जब भी ऐसा कोई भी फिगर दिया हो इस तरीके, तो इस तरीके के फिगर में हमेशा आपके 3 ट्राइंगल्स होते हैं। तो यहाँ कितने ट्राइंगल्स हैं आपके, 3 ट्राइंगल्स यहाँ होंगे आपके, एंड 3 ट्राइंगल्स आपके यहाँ होंगे, तो 3 3 6 तो ये हो गया है, एंड एक 7 आपका ट्राइंगल ये हो जाता है, एंड 8 ये हो गया। ओके, 7 8 हो गया। उस तरीके से 9 10 11 12 13 एंड 14,
तो 14 ट्राइंगल्स तो आपके ए हो जाते हैं। ओके, उसके बाद कुछ और ट्राइंगल्स हैं आपके 14 के बाद। 14 हो गए हैं अभी आपके ट्राइंगल्स। ओके, 14 बाद एक ट्राइंगल आपका इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा 15 वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला, एंड नेक्स्ट ये हो गया 16 वाला ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपके जो ट्राइंगल्स में बनेंगे वो बनेंगे बेसिकली 16 ट्राइंगल्स। ओके, तो यहाँ जो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग इज रिलेटेड टू रेबीज। मतलब आपको पता है जब भी डॉग किसी को बाइट करता है तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, इसको रेबीज बोलते हैं। ओके, ऐसी मॉस्किटो से क्या हो जाता है? मलेरिया। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी इंस्ट्रक्शंस वाला क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपके साथ सेम ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके लिए इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए हों तो साइड में इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट डाउन करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 5 फ्रेंड्स अजय, भरत, चंदन, देव एंड रोहित। 5 आपके फ्रेंड्स हैं, इसमें लिखा है अजय शॉर्टर देन भरत। अजय कैसा है? अजय शॉर्टर है, मतलब शॉर्ट है, छोटा है किससे? भरत से। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, बट टॉलर है किससे? रोहित से। मतलब अजय भरत से कैसा है? छोटा है, बट आपका रोहित से कैसा है? बड़ा। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखा है चंदन इज टॉलेस्ट। सबसे बड़ा कौन है? चंदन। चंदन जो है सबसे बड़ा है आपका। ओके, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है। देव इज लिटिल शॉर्टर देन भरत। देव क्या है? छोटा है किससे? भरत से। लिटिल शॉर्टर भरत एंड लिटिल टॉलर अजय, बट अजय से कैसा है? आपका बड़ा है। ओके, इफ क्वेश्चन में लिखा है इफ दे आर स्टैंडिंग इन द ऑर्डर ऑफ हाइट हु विल बी द मिडिल। आपको पता है मिडिल में कौन आएगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे यदि मैं इसका रिलेशन निकालता हूँ तो देखिए सी जो आपका चंदन था वो सबसे बड़ा था, तो यदि यहाँ से इसका मैं रिलेशन निकालूं तो हमारा ये तो यहाँ पे हो गया, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमने कहाँ गड़बड़ कर दी? कुछ ए से। ओके, देख कहीं नहीं किया हमने। यहाँ देखो, यहाँ पे जो रिलेशन आपका निकल के आ रहा है, ए से पहले क्या आएगा? ए से पहले आपका आएगा आर, और सबसे बड़ा कौन है? चंदन है। तो अब सीक्वेंस हमारा जो निकल के आएगा वो इस तरीके से बनेगा। ओके, मतलब सबसे बड़ा कौन होगा? चंदन, उसके बाद आपका भरत, उसके बाद आपका देव, उसके बाद आपका अजय, उसके बाद होगा रोहित। हमसे पूछा है मिडिल वाला, तो मिडिल में कौन है? देव। तो ऑप्शन डी मतलब देव आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज आपको गिवन है, इसमें बताना रॉन्ग नंबर क्या होगा। 2, 6, 11 एंड 17 एंड 23 एंड 32 एंड 41। यहाँ पर देखेंगे हमने कितना किया है? +4 किया हुआ है, यहाँ +5 किया हुआ है, यहाँ +6 किया हुआ है, यहाँ पे हमने +6 किया हुआ है, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है आपका? 7, 8, 9 +9 हो रहा है, यहाँ पे +9 हो रहा है। ओके, तो बेसिकली सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ +4, +5, +6 या +7 करना था। मतलब हमसे जो गलती हो रही है, मिस्टेक
मिस्ड प्रिंट जो भी यहाँ पे वर्ड है, जो नंबर है वो 23 है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि इसके जगह यदि हम यहाँ +7 कर देते हैं तो जो भी हमारा सीक्वेंस होगा वो बहुत सही और सही तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक तरीके से तो इक्वेशन ही दिए हैं इसमें बताया कि P + Q दोनों आपके 50 के इक्वल हैं, बट P - Q आपका 20 के इक्वल है। तो बेसिकली इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यदि ये इनको मैं दो इक्वेशन ले लूँ और इसको मैं ऐड कर दूँ तो हमारे पास 2P = हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 70। सो P = हो जाएगा आपका 35। ओके, एंड P = 35 है तो दोनों का सम 50 है, तो Q = हो जाएगा आपका 15। एंड यदि हमें वैल्यू निकालना है P + Q की तो हो जाएगा 35 × 15। तो 15 5 कितना होता है 75, कैरी 7, एंड 15 से क्या होता है 45, एंड 45 और 7 कितना होगा 52। सो ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x, a, y, z, ये कुछ रिलेशंस दिए हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे a आपका इससे रिलेटेड है। ओके, तो बेसिकली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है आपको, ये कितना होता है 24 होता है, अगेन ये 16 हो गया। इसका देखूँ तो 1 होता है, अगेन ये 19 हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, माइनस किया मैंने, है ना। कितना किया हुआ है 24 में से -8 किया हुआ है। ओके, और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, बेसिकली a में से माइनस किया है। मे बी जैसे सपोज कि 26 27 हमारे यहाँ लेटर होते हैं, टोटल लेटर होते हैं। तो मैं 27 में से 8 माइनस करता हूँ तब मुझे 9 मिलेगा। ओके, 19 मिलेगा। ओके, तो बेसिकली इस सीरीज़ में आपका जो सीक्वेंस चल रहा है वो है -8 -8 -8। ओके, तो देखिए जे का कोड होता है 10, और 10 में यदि मैं -8 करता हूँ तो हमें बी मिलना चाहिए था वैसे तो। एक मिनट, इसमें कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या। देखिए यहाँ पे आपका x है, ये आपका a है, ये आपका y है, ये z है। ओके, इसको नोट डाउन किया P S R Q। इसकी कोडिंग होती है 24, इसकी कोडिंग 1 होती है, इसकी कोडिंग आपकी 25 होती है, इसकी होती है 26। ओके, इसका 16 होता है, S का 19 होता है, एंड 18 होता है, 17 होता है। ओके, तो देखिए बेसिकली हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे यदि मैं माइनस करता हूँ, यदि 25 में से 7 माइनस किए, यहाँ पे हमने अगेन कौन सा सीक्वेंस है जो आपका बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। यदि यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो मुझे माइनस का आपका 8 मिल रहा है यहाँ पे, एंड 1 में से यदि मैं माइनस करता हूँ तब भी -8 है आपका। यहाँ पर 25 में से मतलब यहाँ पे हो रहा है आपका -7। अगेन यहाँ 26 में से 7, तो यहाँ पे आपका हो रहा है 6 और 3 -9। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सीक्वेंस है वो कुछ रॉन्ग है शायद। क्या बेसिकली क्या रिलेशन होना चाहिए आपको, तो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, इसको मैं आपको बाद में डिस्कस करके बता दूंगा। ओके, क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था इस क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, 24, 12, उसका 18 एंड 54। 8 का 3 टाइम्स किया एंड इससे डिवाइड करेंगे। अगेन इसको यदि 3 टाइम्स करते हैं तो 36 होगा, एंड डिवाइड करेंगे तो हमें 80 मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब 36 इज योर राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है इसमें, ए के बाद देखो सी आ रहा है आपका, सी के बाद आपका ई, ई के बाद +2 हो रहा है, मतलब ई के बाद एफ जी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो लेटर आएगा वो जी होना चाहिए पहला। और फर्स्ट लेटर यदि आपका जी है तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, आपका ए कैंसिल होगा क्योंकि ए ऑप्शन आपके कभी भी राइट आंसर नहीं होंगे। एंड इसके बाद जी है आपका, जी के बाद क्या है आपका आई है, तो जी 7 है, आई आपका 9 होता है। ओके, तो यहाँ भी हम +2 कर रहे हैं। ओके, तो जी एच आई, आई के बाद इसी तरीके से यहाँ पे के है, केवल एल एम होना चाहिए। ओके, तो स्टार्टिंग के 2 लेटर आपका वो राइट आंसर होगा जिसके स्टार्टिंग के जो 2 लेटर हैं वो जी एम होंगे। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, क्योंकि ए आपका कैंसिल हो गया। ओके, तो मैंने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन के ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ओके, सो क्या लिखा है, फैन इज रिलेटेड टू विंग्स। आपको पता फैन होता है, उसके विंग्स होते हैं इस तरीके से, ये फैन हो गया इस तरीके से, आपने देखो उसके विंग्स होते हैं। ओके, इस तरीके से। ऐसे ही आपका सेम व्हील का रिलेशन किससे है, तो व्हील का रिलेशन होता है आपका स्पोक से, मतलब ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी रिलेटेड टू 52 एंड आपको एंड ए इस तरीके रिलेटेड है, इसका बताना। तो देखिए बेसिकली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा कोडिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 145 वाला क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा है, इफ इन अ सर्टेन कोड सिस्टम इज कोडेड ए, सिस्टम को इस तरीके से कोड किया। बेसिकली इसमें क्या है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो कोड होता है वो यूज़ किया, जैसे एस का कोड 1 लिया है, वाई का कोड 3 लिया हुआ है, एस का कोड 1 लिया हुआ है, टी का कोड 6 लिया हुआ है, ई का कोड 2 लिया हुआ है, एम का कोड 5 लिया हुआ है। ओके, अब हम बताना टीम का कोड क्या होगा, टीम। तो देखिए बेसिकली टी का कोड हमने क्या लिया हुआ, 6 लिया हुआ है, ई का कोड मैंने 2 लिया हुआ है। ओके, तो ऑप्शन में देखेंगे यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, लव इज टू हेट, वैल्योर इज टू बी। देखिए लव का मतलब होता है प्रेम और हेट का मतलब होता है नफरत, इसलिए दोनों अपोजिट हैं। वैल्योर मतलब होता है ब्रेव, तो इसका अपोजिट होता है कोवार्डिस। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, लेकिन इस टाइप के इंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ा सा उससे लेंदी होते हैं क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन भी सॉल्व करने हो सकते। ओके, क्वेश्चन है आपका जैसे कि स्टार रिलेटेड टू मल्टीप्लाई रिलेटेड टू माइनस, डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। तो आपको चेक करना ऑप्शन में से कि कौन सा करेक्ट है। ओके, तो हम सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट ही ले लेते हैं। 15 लिया, माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज किया, डिवाइड को हमने प्लस में चेंज किया, एंड स्टार को हमने माइनस में चेंज किया, एंड प्लस को हमने डिवाइड में चेंज किया। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा आपका, एंड +5 इससे करेंगे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 75 एंड 2 3 हो गया, तो 78। मतलब ऑप्शन जो ए होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर, क्योंकि ए आपका लक था कि पहला ही क्वेश्चन इसका सही हो गया। ओके, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैग इज रिलेटेड टू लगेज, ऐसे आपका शिप जो होता है कार्गो से रिलेटेड होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये कोडिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, तो ये बहुत इजी कोडिंग है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे बेसिकली। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन होता है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो उसमें दिया है a प्लस बी इक्वल टू 2c दिया है, तो उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू c प्लस सी, और यहाँ से यदि मैं c की वैल्यू ले लूँ तो मेरे पास आएगा 2a प्लस डी। ओके,
तो यहाँ से हो गया a प्लस बी इक्वल टू हो गया c की जो वैल्यू आएगी वो होगी 2a n प्लस d प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा था माइनस, यहाँ पे होना चाहिए 2a माइनस डी। ओके, तो जो भी माइनस वाली वैल्यू उसको मैं यहाँ ले लेता हूँ और a को उस साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा b एन प्लस डी इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2a माइनस ए प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी। तो ऑप्शन में चेक करना होगा क्या इस टाइप का कोई आंसर दिया है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए में इस टाइप का आंसर आपको दिया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आज की क्लास में हमने अगेन 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो हमारा क्लास आज यहीं पे फिनिश होता है। तो जैसा कि हमारा डेली का रूटीन रहता है कि हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हमने जो आपका सेट ई था उसके जो टोटल 50 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो भी हमारा सेट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी यदि इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, क्योंकि उससे क्या होगा, जब भी हम कोई भी नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।